नमस्कार, मैं महेश कुत्तल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की समावेशी विद्यालय बनाना सब्जेक्ट के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिकॉर्ड से संबंधित टॉपिक है, जो कि दस्तावेज रिकॉर्ड का रखरखाव एवं उसकी देखभाल करना। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, एक आपके लिए सूचना है। जो हमने कल लेसन प्लान कंप्लीट किया था, असल में उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। उसमें क्या है कि जो हमारा टॉपिक था लैंगिक दुर्व्यवहार, वो जो टॉपिक है दूसरी वाली सब्जेक्ट जो जेंडर विद्यालय एवं समाज का टॉपिक है, और उस पर जो सब्जेक्ट लिख गई है उस पर समावेशी विद्यालय बनाना। अतः उस टॉपिक को जेंडर विद्यालय एवं समाज सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ा जाए। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे दस्तावेज रिकॉर्ड एवं रख रखाव एवं उसकी देखभाल करने से संबंधित आज का हमारा जो टॉपिक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के द्वारा हम विद्यालय में जो हमारा जो रिकॉर्ड होता है, जो भी फाइल होती हैं, उनको किस प्रकार से सहेजा जाता है, उनको किस प्रकार से रखा जाता है, उनके विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं। उन नियमों को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली तो प्रोफाइल के अंतर्गत जैसे अर्थ, चरण, विकास के लिए मानदंड एवं व्यापक अधिगमकर्ता प्रोफाइल की व्यवस्था करना। अभिलेख ऐसा अभिलेख होता है जिसकी सहायता से छात्र की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका सामंजस्य तथा उनके अनुभवों एवं विकास का पूर्ण ज्ञान हो सके। यह अभिलेख छात्रों की योग्यताओं, अभिरुचियों एवं व्यक्तिगत के विषयों के लिए पर्याप्त जानकारी देता है। अतः अभिलेख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी योग्यताओं को जान सकते हैं, अभिरुचियों को जान सकते हैं, और उसके व्यक्तिगत क्षेत्र में जिन जिन विषयों में उसकी उपलब्धि रही है, उन विषयों में उनकी रुचि रही है, उन सभी को हम अभिलेख के माध्यम से अर्थात रिकॉर्ड के माध्यम से हम जान सकते हैं। छात्रों की मानसिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का चित्रण कुछ निश्चित वर्षों तक करने के कारण कुछ अभिलेखों को संचित अभिलेख कहा जाता है। अर्थात संचित अभिलेख किसे कहेंगे कि कुछ निश्चित वर्षों तक उसके मानसिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक परीक्षण, आध्यात्मिक परीक्षण आदि का क्रमबद्धता के तौर पर आकलन किया जाता है, वही संचित अभिलेख कहलाता है। ये अध्यापक को कक्ष प्रबंध में मदद भी करते हैं, और ये ऐसे अभिलेख होते हैं जो कि कक्ष प्रबंध में उनकी मदद करते हैं। संचित अभिलेख पत्र का ब्यौरा प्राय 3 वर्षों का होता है। अतः हम कोई भी अगर ऐसे अभिलेखों को रखते हैं, अर्थात विद्यालय महाविद्यालय में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो संचित अभिलेख के तौर पर कहे जाते हैं। और उन रिकॉर्डों को हम कब तक रखते हैं, लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 वर्षों तक के रिकॉर्ड को हम संभाल कर रखते हैं, और वही अभिलेख संचित अभिलेख कहलाता है। यदि इसे केवल 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है तो संभवतः उसमें संचित सूचनाएं गलत एवं भ्रामक हो सकती हैं। अर्थात हम कोई भी जैसे अभिलेख है उसमें अगर हम केवल 1 वर्ष का ही इस प्रकार के अभिलेख का रूपरेखा तैयार करें, उसे एकत्रित करें, तो उस अभिलेख में कहलाएगा तो वो संचित अभिलेख ही, लेकिन उस अभिलेख में हमारी गलतियां होने की संभावना बहुत रहेंगी। और जब हम 3 साल का एकत्रित करेंगे तो तीनों साल का रिकॉर्ड मैच करने पर गलतियां होने की संभावना कम होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का निर्माण पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सकता है। अतः अब तक किसी आलेख पत्र में 5 वर्ष तक कम 10 5 व्यक्तियों द्वारा की गई संतुतियों संचित न की जा सकें, तब तक छात्र के विकास का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्तित्व का क्या है कि एक व्यक्ति का जब हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो ये एक वस्तुनिष्ठ के तौर पर आ जाते हैं। अर्थात पिछले 5 वर्ष या 3 वर्ष का कम से कम 8 से 10 व्यक्तियों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो एक साथ
उसमें रिकॉर्ड में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता और उसमें गलती होने की संभावना रहती हैं। अगर लगातार वर्षों का उसका रिकॉर्ड का आकलन कर रहे हैं तो उसमें गलतियां होने की संभावना कम रहेंगी। बालकों के विकास का लेखा जोखा रखने के लिए अभिलेख पत्रों को कई वर्षों तक कई अध्यापकों द्वारा भरा जाने का दूसरा कारण यह भी है कि छात्र प्राय एक दिशा में उन्नति करते हैं तो कभी उसी दिशा में अवनति। अतः एक छात्र का जब हम एक प्रपत्र पर उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो उस रिकॉर्ड को प्रपत्र पर लेने का तात्पर्य यही होता है कि छात्र कभी तो एक सब्जेक्ट में उन्नति करता है, लेकिन जब ये रेगुलर यही उन्नति उसकी जारी रहती है तो एक समय ऐसा आता है जबकि उसी सब्जेक्ट में उसकी अवनति होने लगती है और इसका हम विवरण उस रिकॉर्ड के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। अतः उसकी प्रगति की दिशा में पूरी एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त दिशा में करने के लिए अभिलेख पत्रों को कई वर्षों तक भिन्न भिन्न अध्यापकों द्वारा भरा जाना चाहिए। अतः उसकी जो हम रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक अध्यापक ही उस रिकॉर्ड को लगातार हर वर्ष भरता रहे तो उसमें भी गलती होने की संभावना रहती है। अतः हमें उस रिकॉर्ड को हर अध्यापक के लिए कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग बांटना चाहिए और उनसे बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में छात्र की भविष्य की शिक्षा के लिए उसके भविष्य के काम धंधों का निर्णय करने के लिए यह जरूरी है कि छात्र के कार्यों के प्रतिदिन या महीने व वर्ष का ब्यौरा संचित रूप से किया जाना चाहिए। इस तरह का ब्यौरा छात्र की बौद्धिक योग्यताओं से संबंध में स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण प्रकाश डालता है। अर्थात हमारा जो उच्चतर माध्यमिक की क्लास हैं उनमें भविष्य की शिक्षा हेतु उन्हें इस प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे वो अपने प्रतिदिन महीना एवं वर्ष का ब्यौरा भी संचित कर सके। अर्थात एक वार्षिक कैलेंडर के रूप में कार्य किया जाना चाहिए जिससे वो कार्य को निरंतर करेंगे, क्रमबद्धता से करेंगे और उनका कार्य करने का तरीके में भी सुधार हो सकेगा। इसमें एक हाँ सुनिए, छात्र के विद्यालय में प्रवेश करते ही अभिलेख संचित करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अर्थात जैसे ही छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है उसी टाइम से उसके अभिलेखों का संचित कर देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे उसकी कोई भी उपलब्धि होती है कि कोई भी क्लास में वर्क करता है, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेता है, कोई भी किसी भी प्रकार के गेम में भाग लेता है, उसके प्रमाण पत्र मिलते हैं। उन सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवाइज सन के हिसाब से अगर रखते चलते हैं तो वही अभिलेख हमारा संचित अभिलेख कहलाता है। प्रत्येक छात्र के संपूर्ण जीवन विद्यालय जीवन की समस्त कक्षाओं के अभिलेख सुरक्षित रखने चाहिए और विद्यालय में भी प्रत्येक क्लास के हिसाब से हर बालक का रिकॉर्ड रखना चाहिए। यह अभिलेख विद्यार्थी की कक्षा में उन्नति के साथ साथ चलते रहने चाहिए। किसी प्रकार की जटिलता एवं अभिलेखों में नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभिलेखों में जटिलता नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से एक सरल भाषा में प्रदर्शित होने चाहिए। साथ ही हर बात को लिखते समय दिनांक डाल देनी चाहिए। अगर हम उस पर मार्क कर रहे हैं तो उस मार्क के नीचे दिनांक डालना भी आवश्यक होता है, क्योंकि उस दिनांक के द्वारा हम उसकी जो उपलब्धि है उसको जान पाते हैं कि उसने उपलब्धि कब की है। साथ ही कोई भी अध्यापक जिस समय जिस छात्र का संचित आलेख पत्र मांगे उसको तुरंत दे देना चाहिए। अध्यापक को इन अभिलेखों में तथा संभव वास्तविक एवं सत्य बात ही लिखनी चाहिए। अर्थात उन बातों में हमें क्या करें, सत्य बातों का ही विवेचन उसमें होना चाहिए। अपनी जानकारी को
नहीं छुपाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों के विचार में ऐसे संचित अभिलेख सर्वोत्तम प्रगति पत्र होते हैं। साथ ही छात्र के एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश होते समय उनके अभिलेखों को भी नए विद्यालय में भेजना जरूरी होता है। कक्षा अध्यापक को इस प्रकार के अभिलेखों को ठीक ढंग से रख सकता है, क्योंकि कक्षा के संपर्क में सर्वाधिक वही रहता है, वह उसके बारे में अधिक जानकारी रखता है। यदि कक्षा का अध्यापक अपने पास एक डायरी या नोटबुक रखे तो उसमें समय समय पर छात्रों के अनुभव आदि के बारे में अपने विचार लिखता रहे, तो वर्ष के अंतिम सत्र में वह अपने विचार अपनी डायरी से संचित कर विचारों को आधार संक्षिप्त रूप लिखकर एक अभिलेख तैयार कर सकता है, जिससे छात्रों के विकास की सही सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और इस तरह के अभिलेख तैयार करते समय कक्षा अध्यापक अपने साथी अध्यापकों के छात्रों के बारे में विचार कर सकता है, और ऐसा करना अधिक उपयुक्त भी रहेगा। जैसे हम पूरे सेशन में कोई भी अगर क्लास ले रहे हैं और कक्षा अध्यापक का अगर एक काम कर ले, जैसे कोई भी एक डायरी बना ले और उसमें पूरे सत्र के बालक की जो भी उपलब्धि हैं उनको ऑब्जर्व करते करते उसमें नोट करता चले, तो लास्ट में उसके मूल्यांकन में वो अति सहायक सिद्ध होती है। अब इसके बाद देखिए इसमें अभिलेख रखने के लाभ, अर्थात अभिलेख जो हम रखते हैं उनके हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। स्कूल में अभिलेख रखना बहुत उपयोगी होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभिलेख व्यवस्थित रूप में रखे जाएं। हम कोई भी जैसे स्कूलों में अभिलेख रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ये बहुत ही आवश्यक होता है। और रिकॉर्ड भी इस तरीके से रखे जाते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से सेशन वाइज साल के साल उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। उन्हें हमेशा नियमित रूप में ही रखा जाना चाहिए। अभिलेख रखने के प्रमुख निम्न प्रकार से हम लाभों को समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम अगर कोई भी जैसे रिकॉर्ड रखते हैं तो विद्यालय में रिकॉर्ड का होना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी जैसे विद्यार्थी आगे जाके कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है या फिर उसकी जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद संबंधित जॉब के अधिकारी उससे पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए विद्यालय से रिकॉर्ड मंगवाते हैं और उसके नेचर के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में सारा कुछ जायज़ा लिया जाता है। तो उन रिकॉर्डों के द्वारा हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अतः विद्यालय में रिकॉर्ड का होना अति आवश्यक है, और रिकॉर्ड भी ऐसा होना चाहिए जो व्यवस्थित ढंग से विद्यालय में रखा हुआ हो और नियमित उसमें कार्य पूर्ति की गई हो। तो ऐसे रिकॉर्ड से जब विद्यालय में हम रखा जाता है तो उसमें अनेक प्रकार के लाभ निकल कर सामने आते हैं। उन लाभों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो लाभ यह है कि एक संस्था कईयों के प्रति उत्तरदायी होती है। और देखिए, संस्था तो एक है लेकिन कईयों के प्रति उत्तरदायी कैसे होती है कि उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से अलग अलग अधिकारी आते रहते हैं और सभी के प्रति वो संस्था उत्तरदायी रहती है। जैसे नियंत्रण अधिकारी, समुदाय, माता पिता, सरकार, ये सभी स्कूल के समय में कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। ठीक सूचनाएं तभी दी जा सकती हैं जब स्कूल में रिकॉर्ड रखने की पर्याप्त व्यवस्था हो। अर्थात जो भी हमसे सूचना मांगता है स्कूल के बारे में, हम उसको ठीक एवं सटीक जानकारी तभी दे सकते हैं जब रिकॉर्ड टाइम टू टाइम मेंशन किया गया हो। इसके बाद अगला जो लाभ है उसमें देखिए, स्कूल की प्रगति का अनुमान स्कूल में पिछले कई वर्षों से रखे गए रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है। अर्थात हम अब विद्यार्थी की हिस्ट्री को अगर जानें कि विद्यार्थी की हिस्ट्री क्या रही है, कैसा इसका रिजल्ट रहा है, कौन सा बच्चा टॉपर रहा है, तो उसका हम रिकॉर्ड के जरिए से ही इस बात का पता लगा सकते हैं। रिकॉर्ड के बिना कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि स्कूल प्रगति के पथ पर है या उसकी स्थिति बिगड़ रही है। और रिकॉर्ड के द्वारा ही हम स्कूल को ये जान सकते हैं कि अगर स्कूल का रिजल्ट अच्छा रह रहा है, बहुत अच्छा टॉप मोस्ट जा रहा है, तो हम रिकॉर्ड से ही उसको देखेंगे कि हमारा स्कूल प्रगति कर रहा है या फिर ज़्यादातर बच्चे
अवनति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अर्थात शैक्षिक उपलब्धि वो जितनी उनके स्तर से होनी चाहिए उनको वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, अवनति। तो इस विद्यार्थी उन्नति कर रहा है या अवनति कर रहा है, इसकी हम सूचना विद्यालय के रिकॉर्ड से ही लगा सकते हैं। रिकॉर्ड से ही यह बात स्पष्ट होती है कि निर्धारित उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया गया है। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम कोई भी, अगर जैसे आपकी मैक्रो लेसन प्लान हुए उसमें कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो किसी न किसी कार्य करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य की आवश्यकता होती है, और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही हम निरंतर कार्य करते हैं। उसी प्रकार से हम जब शिक्षण कार्य कराते हैं तो हम निश्चित उद्देश्यों को निरूपित करते हैं, और उद्देश्यों को निरूपित करने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करते हैं। तो इसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि जो उमुख उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे वो उद्देश्य हमें प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। रजिस्टरों की सहायता से भावी योजनाएं, और जैसे रजिस्टर अगर हम बना रहे हैं तो उसकी सहायता से हम क्या है कि पिछला जो रिकॉर्ड बनाएं उस रिकॉर्ड के अनुसार हम आगे रिकॉर्ड को भी क्रियान्वित या उसे और अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें जैसे बजट आदि का निर्माण भी किया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में हमें कितने बजट की आवश्यकता होगी, ये रिकॉर्डों के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। अभिलेखों की सहायता से विद्यार्थियों का उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, और इन रिकॉर्ड के आधार पर ही क्या है कि विद्यार्थियों को उनका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, और उसके आधार पर जो क्लासों का डिवाइडेशन होता है, अलग अलग क्लासों को मानसिक बुद्धिलब्धि के आधार पर डिवाइडेशन किया जाता है। इस आधार पर हम अभिलेखों के आधार पर क्लासों को भी वितरित कर सकते हैं। रुपये पैसे के हिसाब रखने में रजिस्टर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि मुख्य अध्यापक के लिए रुपये पैसे का ज़बानी हिसाब रखना असंभव है। अगर हम कोई भी जैसे फीस से संबंधित रिकॉर्ड है तो उसमें हम रजिस्टर में जितनी फीस होती है उतनी लिख कर रखते हैं। अगर एक अध्यापक के तौर पर उसे मुँह ज़बानी रखने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये एक असंभव कार्य है, और हर बच्चे की फीस को याद नहीं रख सकते, इसलिए अभिलेख का होना अत्यावश्यक है। अभिलेख से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि स्कूल में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनका शिक्षण अनुभव कितना है, उनका वेतन क्या है, समय समय पर उन्होंने कैसे परिणाम दिखाए हैं। अब देखिए, कोई भी अगर हम रिकॉर्ड मेंशन कर रहे हैं तो रिकॉर्ड के द्वारा ही हम शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का रिकॉर्ड जान सकते हैं कि उसमें कितनी योग्यता है, कितने वेतन है, कितना काम कर रहा है, किस स्थिति में कर रहा है, ये सभी हम रिकॉर्ड के द्वारा जान सकते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी, भौतिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी, प्रभावशाली विद्यार्थी, इन सब कारणों का ज्ञान उनसे संबंधित अभिलेख से प्राप्त होता है। संबंधित अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात उनका कोई उचित उपचार किया जा सकता है। अब देखिए, जब हम कोई भी अगर अभिलेख का हमने अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद बालक की स्थिति के बारे में जान लिया कि अमुक बालक प्रतिभाशाली है, अमुक बालक मंदबुद्धि है, अमुक बालक सामान्य है, इन सब कारणों को जानने के बाद हम उनकी कोई भी समस्या है, उन समस्याओं को निश्चित रूप से आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल की परंपराओं का ज्ञान भी अभिलेखों से होता है। फिर उन परंपराओं में आवश्यकता के अनुसार सुधार किया जा सकता है। अब कोई भी जैसे स्कूल में परंपरा बनाई जाती है तो उन परंपराओं का उल्लेख भी अभिलेखों में होता है और आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार किया जाता है। इसके बाद अभिलेखों से विद्यार्थियों की उपलब्धि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। स्कूल अभिलेखों से ज्ञान प्राप्त होता है तथा आसपास के समुदाय में कैसे लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 90 वर्ष पूर्व समुदाय में लोकप्रिय व्यवसाय पहले क्या हुआ करता था, अब क्या है, ये सब स्कूल के अभिलेखों से भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारे समाज कैसा था पहले भूतकाल में,
किस किस ढंग से परिवर्तन हुए, परिवर्तन के क्या कारण थे, और अब वर्तमान में हमारे समाज का क्या स्वरूप है, उन्नत हुआ है या फिर अवनत हुआ है। इस कारण से हम अवलेखों के माध्यम से उक्त विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने समाज के बारे में जान सकते हैं। स्कूलों के आय व्यय की पड़ताल तभी हो सकती है जब उसका अवलेख रखा जाए। अब देखिए आय एवं व्यय, कितना खर्चा आया है कितना गया है, उसके आधार पर हम एक अवलेख के द्वारा ही ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि याद रखना इतना सरल काम नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार अनुदान निश्चित करना है, यह तभी होता है जब स्कूलों में उचित अवलेखों की व्यवस्था हो तथा हिसाब किताब रखा जाए। अब देखिए कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल है उसमें कोई अनुदान निश्चित किया गया है, तो ये अनुदान तभी निश्चित हो पाता है जब उनके रिकॉर्ड को सही तरीके से टाइम टू टाइम उसको पूर्ति करके रखा जाए। इसके बाद स्कूल में अपव्यय एवं अवरोधन का ज्ञान स्कूल अवलेखों से होता है और इन्हीं के आधार पर इन समस्या का समाधान सोचा जा सकता है। अब देखिए हम कोई भी अगर स्कूलों का अपव्यय एवं अवरोधन का ज्ञान हम स्कूलों के अवलेखों से ही प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उनकी समस्या का समाधान भी सोच सकते हैं। इस प्रकार के विवरण से स्पष्ट होता है कि अवलेख व्यवस्था प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि प्रत्येक अवलेख रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें कुशलता भी प्राप्त होनी चाहिए, तभी वे उपयोगी बन सकते हैं। अर्थात हम कोई भी अगर अवलेख रख रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम मेंशन होना चाहिए, उसमें कुशलता आनी चाहिए, उसको पूर्ति करने वाला भी कुशल व्यक्ति होना चाहिए। तो आज हमने अभी दस्तावेजों से संबंधित जो टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें प्रोफाइल से संबंधित चर्चा की थी और इसमें अवलेख रखने के लाभ भी अनेक प्रकार से आपको प्रस्तुत करके बताएं। इन लाभों को आप याद करके रखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाभों पर ही समाप्त होता है। इससे यही टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।